कहते हैं समझदार वही होता है जो तूफान आने से पहले अपनी तैयारी पूरी कर ले। तो क्या भारत भी अब वही कर रहा है? मिडिल ईस्ट में एक बार फिर हालात तेजी से बदल रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच समझौता टूटने के बाद तनाव फिर बढ़ चुका है। पूरी दुनिया की नजरें इस क्षेत्र पर टिकी हुई हैं। और इसी बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का अचानक सऊदी अरब पहुंचना कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। आखिर 3 महीने के अंदर डोभाल दूसरी बार सऊदी क्यों पहुंचे? क्या यह सिर्फ एक रूटीन डिप्लोमेटिक विजिट है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी छिपी हुई है? आखिर इस मुलाकात में ऐसा क्या हुआ जिस पर हर किसी की नजर टिक गई? पूरी कहानी बताएंगे इस रिपोर्ट में। रियाद में अजीत डोभाल ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से अहम मुलाकात की। सऊदी विदेश मंत्रालय ने एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में भारत और सऊदी अरब के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई। लेकिन असली बात यहीं खत्म नहीं होती। बैठक में सिर्फ द्विपक्षीय रिश्तों की बात नहीं हुई, बल्कि मिडिल ईस्ट के ताजा हालात, एनर्जी सिक्योरिटी और समुद्री रास्तों की सुरक्षा जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस हाई लेवल मीटिंग में सऊदी के राजनीतिक मामलों के उप मंत्री डॉक्टर सऊद अल साती भी मौजूद रहे। अब जरा टाइमिंग पर ध्यान दीजिए। जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा हो, जब पूरी दुनिया तेल सप्लाई और शिपिंग रूट्स को लेकर चिंतित हो, तभी भारत के सबसे बड़े सुरक्षा सलाहकार का सऊदी द्वारा अपने आप में काफी अहम माना जा रहा है। दिलचस्प बात यह भी है कि करीब 3 महीने पहले अप्रैल में भी अजीत डोभाल रियाद गए थे। उस दौरान उन्होंने सऊदी के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ ऊर्जा सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और द्विपक्षीय संबंधों पर कई अहम बैठकें की थीं। यानी ये कोई पहली मुलाकात नहीं है। लगातार हो रही हाई लेवल मीटिंग्स इस बात का संकेत देती हैं कि भारत और सऊदी अरब अपने रिश्तों को नई ऊंचाई देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बरी मंत्री अब्दुल मजीद बिन राशिद अल असमरी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस अग्रीमेंट का मकसद भारत सऊदी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के तहत दोनों देशों के अधिकारियों और प्रतिनिधियों की आवाजाही को आसान बनाना था, ताकि सहयोग और भी मजबूत हो सके। सिर्फ कूटनीति ही नहीं, आर्थिक रिश्ते भी लगातार मजबूत हो रहे हैं। सऊदी अरब आज भारत के सबसे बड़े क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम सप्लायर्स में शामिल है। दोनों देशों के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट भी लगातार बढ़ रहा है, जो इस साझेदारी को और मजबूत बनाता है। वहीं सऊदी अरब में करीब 27 लाख भारतीय रहते और काम करते हैं। ये भारतीय समुदाय दोनों देशों के रिश्तों की सबसे मजबूत कड़ी माना जाता है। खुद सऊदी अरब भी कई बार मान चुका है कि उसके विकास में भारतीय समुदाय का योगदान बेहद अहम रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान अमेरिका के बढ़ते तनाव के बीच अजीत डोभाल का यह दौरा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात थी, या फिर भारत आने वाले समय की चुनौतियों को देखते हुए अपनी डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को पहले से मजबूत करने में जुट गया है? इस मुलाकात की असली अहमियत आने वाले दिनों में और साफ होगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बदलता हर घटनाक्रम सिर्फ उस क्षेत्र को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, तेल बाजार और भारत के हितों को भी सीधे प्रभावित करता है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे